नमस्कार। नमस्कार। कल से जबरदस्त उत्साह और एक तरफ दूसरे तरफ घबराहट, परीक्षा परिणाम घोषित होने की दहलीज पर है। कभी भी घोषित हो सकता है। रात भर हम लोगों ने इंतजार किया है, कल 6 फिर 8, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित नहीं। खैर, इससे हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसी बीच आज सुबह में जब मैं डैशबोर्ड खोला बीपीएससी के वेबसाइट पर जा करके, तो वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ था उसमें वेरीफाइड किया हुआ यानी सील लगा हुआ है और एक नंबर शो कर रहा है। यानी जिनका वेरीफाइड है वो ब्लू कलर में दिख रहा है। शायद नॉट वेरीफाइड या पार्शियल वाले को कुछ समस्या हो सकता है। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड पर खोल करके देख लें, क्योंकि ये 1 महीने से शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये नहीं शो कर रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है कि नहीं है। इसलिए अपने वेबसाइट पर जा कर के और डैशबोर्ड खोलिए, बीपीएससी का लॉगिन यूजर पासवर्ड डालिए और उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बगल में सील मारा हुआ है और बीच में एक नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर ब्लू कलर में है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होता तो जरूर वो लाल रंग में लिखा होता। तो यही आज का ये सूचना मैं सोचा अपने साथियों को दे दूं, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश बनती है। और बाकी हम लोगों को रिजल्ट अब अंतिम दौर में है। कहने का मतलब कि कभी भी जारी हो सकता है, अभी जारी हो सकता है, 5 मिनट बाद हो सकता है, 1 घंटे बाद हो सकता है, 2-4 घंटे बाद हो सकता है। लेकिन अब हम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। कल मैंने रात को बात भी किया, बहुत साथी लोग चिंतित थे, बहुत लोग परेशान थे। वो अपने आप को कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के करीब समझते हुए बहुत उदास और चिंतित थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये परीक्षा और यह आंदोलन नहीं है, ये तो ज़िंदगी का जंग है। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, ये ज़िंदगी की जंग की लड़ाई है मेरे साथ, ये ज़िंदगी की जंग की लड़ाई है। जिस दिन मेरे सभी साथियों का नौकरी होगा उस दिन इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं अपने आप को समझूंगा। इसलिए नहीं कि मेरा खुद का नौकरी लगेगा, मेरा खुद रिजल्ट होगा, बल्कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किए, जिन लोगों के लिए मैंने लाठियाँ खाई, जिन लोगों के लिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुए, जिन लोगों के लिए मैं जेल के सलाखों के पीछे गया और वहाँ भी प्रताड़ना मुझे झेलना पड़ा, ये सफल हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य के साथ जीता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो आज का ये मामला बस यही था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन आ गया है, सब लोग अपना देखिए। अगर कोई गड़बड़ी होगा तो बताइएगा, उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। और जो भी कर सकता हूँ, जो भी कर बन पड़ता है वो हम करेंगे। किसी को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात आप याद कर लेना। आपके माता पिता भाई बहन सब आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन मैं कभी साथ नहीं छोड़ सकता। इस आंदोलन में, इस संघर्ष में आपके परीक्षा परिणाम तक एसटीईटी से लेकर के आपके माता पिता भाई बहन हो सके उन्होंने अपना योगदान दिया भी होगा और नहीं भी दिया होगा, लेकिन एक बात तो तय है, हमने तो अपना योगदान दिया है ना। और आगे भी ये वचन दे रहा हूँ कि अगर कोई समस्या होगा आपके साथ खड़ा नजर आऊँगा। कहीं कोई भागने की बात नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम नहीं है मेरा। तो सब लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला जो डैशबोर्ड पे खोल करके देख लीजिए। माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है कि सबका सही हो, सबका दुरुस्त नज़र आए वेबसाइट पर, और बाकी कोई गड़बड़ी होगा तो उसे सुधार लिया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। और मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, परीक्षा परिणाम के लिए चिंता एकदम नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा। जो होगा वो भगवान पर छोड़ देना, अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, चिंता नहीं करना है। एक बात तो तय है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है जिंदगी।
और बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास ज़िंदगी, और छोटी सी चीज़ है परीक्षा, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी यही सफल हो जाएगा और यही असफल हो जाएगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शुमार होगा, लेकिन ऐसी नहीं बात है, ये सब कुछ यही है। इसलिए चिंता एकदम नहीं करना है, तनाव मुक्त रहना है, हंसते रहिए, मन नहीं लगे तो हमसे बात करिए, ठीक है। और बाकी कोई भी समस्या होगा तो आपके साथ है भाई जी, कहीं टेंशन की बात नहीं, चाहे मेरे भाई हो बहन हो, सबके लिए। जब मैं 11 सितंबर को मिलने गया था तो वहाँ भी मैंने बोला था, मान लिया कई ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय जिनका मानवीय भूल हो गया हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में गड़बड़ी हो गया, उनको सुधार करने की कृपा की जाए। मैंने ये बात कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो मानवीय भूल होगा उसको मैं कंसीडर करूँगा। हमने केवल फर्जी लोगों को, जिसको मानवीय भूल हो जाता है ना, वो फर्जी नहीं होता, क्योंकि बेचारा फॉर्म अपने से नहीं भरा है। वो हिंदी का विद्यार्थी है, वो इंग्लिश का विद्यार्थी है, वो मैथ साइंस का विद्यार्थी है, वो किसी साइबर कैफ़े में 100 रुपया दे करके फॉर्म भरवाया है। साइबर कैफ़े वाले ने हरामीपंती कर दी और दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हड़बड़ी में, तो इसमें लोगों का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात से समझता हूँ, भले ही आपको लोग कुछ मूर्ख समझते हैं, कई लोग आपको आलसी समझते हैं, कई लोग ये समझ रहे होंगे कि इसको कोई चिंता नहीं अपने बारे में, अनाप शनाप फॉर्म भर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ना, मुझे पता है कोई भी साथी का अगर गलती हुआ है, मेरे भाई बहनों का, वो उसके कारण नहीं हुआ है, वो तो साइबर कैफे के कारण हुआ है ना। उसके घर में तो बेचारा ना एक प्रिंटर है, ना स्कैनर है, ना कंप्यूटर है, तो कैसे फॉर्म भरेगा भाई? और अगर है भी तो उतना हाथ सफाई नहीं है, तो कैसे फॉर्म भरेगा? मैं खुद जब फॉर्म भरा पहली बार, इस बार बीपीएससी टीआरई का, तो मेरा भी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट था उसको नीचे वाला सिग्नेचर काट दिया। फिर मैं क्या बताऊं आपको, पूरा फाइनल सबमिट होने के 750 फिर रुपया दे करके मैं एक नए सिरे से फॉर्म भरा। साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी थी, तो फिर मैं अपने घर पे भरा अपने से। तो मैं इस बात को बहुत बढ़िया से समझता हूँ, किसी मेरे साथियों की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो चिंता मत करिएगा, टेंशन नहीं लेना है। कोई समस्या हो तो बताइएगा, बात करिएगा। और जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, इस YouTube को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सभी साथियों के पास इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़िएगा उससे। और कोई हो दिक्कत तो बताइएगा, आपके सेवा में एकदम हाजिर। जिंदगी में कोई दूसरा कोई उपलब्धि नहीं है मेरा भाई, दूसरा कोई मेरा मकसद ही नहीं है, ना कोई उपलब्धि हासिल करना है। बिहार के जो साथी हैं मेरे, उनके लिए कुछ काम कर देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नज़र आती है मुझे। और कोई समस्या होगा तो बताइएगा, आपका बिल्कुल मामला हल करेंगे। और जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, लाइक जरूर करिएगा। लाइक काहे नहीं करते हैं भाई? इतना कौन सा नफरत है? अगर लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दो, करो डिसलाइक। वो जो कई साथी यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा इतना आया, तो वो आप व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज करिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ पर खाली लाइक और सब्सक्राइब की बात होगी। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। क्यों फैलाना है? क्योंकि नियुक्ति पत्र जब तक हमें नहीं मिल जाता है, ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। न कभी हम रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न डिगने वाले हैं। बढ़ेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत के साथ इस आंदोलन का अंत करेंगे। जो मेरा नारा है हम उसे पूरा करेंगे। बस। फिर अभी इतना साथी मुझे देख रहा है, लाइक फिर नहीं किया। लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना है ना भाई, अपने दोस्तों के पास जरूर। सबसे पहले आज पहली बार मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी मेरे साथी मुझे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा कि नहीं करिएगा? जरा बताइए तो, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए।
कमेंट बॉक्स बताइए, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा कि नहीं। बिल्कुल। देखिए, कुछ जो फ्रॉड हैं, कुछ जो गलत लोग हैं, वो इसमें भी चकमा दे करके वेरीफाई करा लिया। कुछ लोग तो होगा ही होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है, उसको कान पकड़ के और जूते मार के बाहर करेंगे। ये बात याद कर लेना, कान पकड़ के और जूते मार करके बाहर करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट में केस करेंगे, बाहर करेंगे। एसटीईटी 2019 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वायलेट कौन कर सकता है? कौन माँ का दूध पिया बे? जो एसटीईटी 2019 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वायलेट कर सकता है? जो एलिजिबल नहीं था फॉर्म भर दिया, जिसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए था परीक्षा दे दिया, जिसको परीक्षा नहीं देना चाहिए था उसका रिजल्ट आ गया, जिसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए था उसको सर्टिफिकेट मिल गया, जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था वो फॉर्म भर दिया, जिसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए था वो फिर परीक्षा दे दिया, जिसको परीक्षा नहीं देना चाहिए था फिर से रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेगा। तेरी ऐसी की तैसी। जम करके लड़ेंगे, जम करके, चिंता नहीं करना है, ठीक है। बस यही मेरा विचार है, इरादा है, बाकी आप सबों पर निर्भर करता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब जगह मेरे मैसेज को जरूर फैलाइएगा, और जंग और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगा, बिहार विकास के लिए, अपने साथियों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, और इस मानवता के लिए। एक बात और मन में आज कर रहा है, बात करूं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन। फलस्तीन में जो हमास है, गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में, उसके बीच लड़ाई चल रहा है, और कई जगह इसके समर्थन में नारे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का कोई भक्त नहीं हूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं, लेकिन मैं एक बता देना चाहता हूं कि कई लोग मोदी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लग रहे हैं। ये गलत है, एकदम गलत है। कोई भी आजकल इस टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट दौर है, इसमें बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। इजराइल के मासूमों की हत्या गाजा पट्टी के हमास ने किया, हमास के आतंकवादियों ने गाजा इजराइल के लोगों को मारा, महिलाओं को नंगा घुमाया, और उसके बदले में इजराइल को अधिकार है अपने लोगों की रक्षा करने का। और अगर इजराइल मार रहा है, गाजा पट्टी में बम्बिंग कर रहा है और हमास को मारने का अभियान छोड़ रखा है, इसमें किसी को, कोई भी सभी इंसान समर्थन नहीं कर सकता हमास का। भले ही इजराइल गलत किया हो कि फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके बैठा हो, उसके लिए बातचीत से मामला हल होगा। आप निर्दोषों को नहीं मार सकते। इसलिए मैं सभी जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं बिहार के, आप ये मत समझिएगा कि आपको हमास का समर्थन करना चाहिए। हमास आतंकवादी संगठन है। हमास पहले कहता था कि कश्मीर को हम अलग करेंगे हिंदुस्तान से, इसलिए बहुत अच्छा है इजराइल का डिसीजंस हमास को मारे। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि गजा का जो आम नागरिक है, जो आम इंसान है, उसको, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर बम्बार्डिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कभी ऐसा निर्दयता का विचार नहीं रख सकता कि मैं फिलिस्तीनियों को, आम फिलिस्तीनी जो आम नागरिक हैं, उनको मारा जाए। तो आम फिलिस्तीनियों के मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ। मैं आतंकवादी फिलिस्तीनियों के खिलाफ हूँ, गाजा पट्टी में जो हमास है उसके खिलाफ हूँ। एक तो कि हमास जैसा नेता चुन लिया आपने, अगर आप गलत नेता चुनेंगे तो मारे जाओगे। गलत नेता चुन लिया आपने, गलत अपना नेता चुन लिया। हमास को कभी नेता नहीं स्वीकार करना चाहिए था फिलिस्तीनियों को। किसी देश के साथ अगर आपको लड़ाई लड़ना है, वॉर करना है, तो फुल स्केल वॉर करो ना, आर्मी बनाओ ना। हमास के जगह पर गाजा पट्टी की आर्मी होती है, गाजा आर्मी होनी चाहिए थी। और गाजा आर्मी और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता तो मैं हमेशा गाजा आर्मी का समर्थन करता हूँ, लेकिन आतंकवादी का समर्थन मैं नहीं कर सकता। और जो लोग करते हैं वो गलत है। बस बिल्कुल मनीष भाई, अभी कुछ सफल नहीं, ये अंतिम बात तक
ये अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगा, जब तक इंसाफ मेरे सभी साथियों को ना मिले। मेरा मोबाइल नंबर मेरे एक बहन या भाई मांग रहे हैं, लिखिए 9015181136। कोई समस्या हो तो बात करिएगा, बताइएगा। और इजराइल का जो एक्शन है आतंकवाद विरोधी, उसका बिल्कुल समर्थन होना चाहिए। हम गजा के आम लोगों का कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, फलस्तीनियों का कभी विरोध नहीं करें, न करेंगे, लेकिन आतंकवादी का हमेशा विरोध रहेगा। जय हिंद।